सभी को जय श्री कृष्णा। क्या आपको पता है 2026 में आने वाला पुरुषोत्तम मास आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, आपका भाग्य बदल सकता है। इस महीने में अनजाने में की गई गलती हमारा कर्म, जप, धर्म उसके फल को कम कर सकती है, हमारी पूजा के फल को कम कर सकती है। अनजाने में हुई गई हमसे गलती। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास क्या है और अधिक मास कब से प्रारंभ हो रहा है और अधिक मास में क्या क्या नहीं करना चाहिए और ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमें इसका फल कई गुना ज्यादा मिले, और वह मैं आपको अंत में बताऊंगी। वीडियो को संपूर्ण देखना, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। साथ में आप टेक्स्ट देख सकते हैं, उसमें मैंने लिखकर भी बताया हुआ है कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास कब से प्रारंभ हो रहा है और उसमें आपको क्या क्या काम नहीं करने। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नारायण भगवान की कृपा के लिए कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास क्या है। सबसे पहले समझिए, अधिक मास, मल मास और पुरुषोत्तम मास तीनों एक ही है, मतलब के नाम अलग अलग है लेकिन तीनों एक ही है। जब एक वर्ष में तिथियों का संतुलन बिगड़ जाता है तो अधिक मास आता है। एक महीना मतलब के अधिक आता है, उसे अधिक मास कह लो, या मल मास कह लो, या पुरुषोत्तम मास कह लो। शास्त्रों के अनुसार इस मास को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया था, तब भगवान विष्णु ने इसे स्वीकार किया था और इसे पुरुषोत्तम मास का नाम भगवान विष्णु ने ही दिया। इसमें भगवान विष्णु की भक्ति करने से उसका फल जो है वो कई गुना ज्यादा मिलता है। अब सबसे जरूरी बात के पुरुषोत्तम मास 2026 में कब है। वर्ष 2026 में पुरुषोत्तम मास 17 मई 2026 से आरंभ होकर 15 जून 2026 तक जो है वो पुरुषोत्तम मास रहेगा। इस बार जो महीना 2 बार आएगा वह है ज्येष्ठ मास, इसलिए इसे कहा जाएगा इस साल अधिक ज्येष्ठ मास। लेकिन ध्यान रखना, बहुत लोग गलती करते हैं, कहते हैं पहले के 30 दिन ले लेंगे और बाद के 30 दिन कर लेंगे तो मतलब के अधिक मास हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार जो है अधिक मास की शुरुआत जो है शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होती है और इसी नियम से यह माह जो है वो 17 मई से प्रारंभ होकर 17 मई 2026 से प्रारंभ होकर 15 जून 2026 तक रहेगा। अब हम बात करते हैं कि इस माह में क्या काम हमें जो है वो नहीं करने चाहिए। अब ध्यान से सुनना, यह गलतियां बिल्कुल भी ना करें। पवित्र महीने में विवाह संस्कार नहीं होते, मुंडन संस्कार नहीं होते, जनेऊ संस्कार नहीं होते, कोई नया काम शुरू नहीं करते, गृह प्रवेश नहीं करते। इनके अलावा आप इस मास में कोई भी नया व्रत शुरू ना करें, और अगर आप कोई व्रत कर रहे हो, चाहे वो एकादशी का हो, चाहे कोई साप्ताहिक व्रत हो, पूर्णिमा का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, आप इस माह में उस व्रत का उद्यापन भी नहीं कर सकते। अब हम इस माह में क्या करें जिससे कि हमारे भाग्य के द्वार खुले, सुख शांति जो है वो घर में बढ़े, सुख समृद्धि घर में बढ़े, हमें जो है हम रोग से ग्रसित ना हो। तो पुरुषोत्तम मास में 5 काम अवश्य करें। नंबर 1 है, सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठे और ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ब्रह्मा मुहूर्त का स्नान करें। इसका फल जो है बहुत अधिक होता है। इसका जो है ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करने का जो फल है वो 1000 गंगा स्नान फल करने के बराबर है। इस मास में है भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले फूल, तुलसी और घी का दीपक जलाए और भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। तुलसी माता पर दीप जलाए, तुलसी माता की पूजा करे, तुलसी माता पर जल चढ़ाए, तुलसी माता को दीप जलाए, तुलसी माता की 11 परिक्रमा करे। यह दरिद्रता दूर करने का एक रामबाण उपाय है। इस पूरे महीने भगवान की कथा सुने, इससे मन शुद्ध होता है, पापों का नाश होता है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए पुरुषोत्तम मास की कथा की जो है वो भी वीडियो प्रतिदिन के लिए अपलोड कर दिया करूंगी। अगर आप कमेंट में लिखेंगे कि आप हमें पुरुषोत्तम मास की कथा की सीरीज लेकर आइए तो मैं प्रतिदिन की कथा की सीरीज भी आपके साथ
शेयर करूंगी, आपके लिए उसकी भी वीडियो बनाऊंगी। जल दान और सेवा, इस महीने आप, गर्मी का महीना होता है, आप प्याऊ लगा सकते हैं गर्मी में लोगों को पीने के लिए, मटकी रख सकते हैं, जरूरतमंदों को उनकी जरूरत की चीजों का दान दे सकते हैं, इसे महादान कहा जाता है। ये भक्तों, पुरुषोत्तम मास जो है हर 3 साल में एक बार आता है, भगवान से जुड़ने का दुर्लभ अवसर है, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए, इसे अपने जीवन की दिशा से जरूर बदलिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना। और अगर आप कथा की सीरीज चाहते हैं तो यह भी लिखना कि आप कथा की सीरीज डालिए, मैं वह भी आपके लिए डालूंगी। जय श्री कृष्ण।